Welcome to UR Academy. Please subscribe our channel and click the bell icon for more video notifications. Hey everyone, this is Ravi Sharma on your screen, and today I am back with a new lesson of our spoken classes. So before starting this video, I would like to say few people who are disliking my video. Only one or two, and I think 3 people are there. So there is no issue if you dislike the video, but I must ask you, why are you doing that? If you dislike the video, if there is any weakness or negative point in my video, so please don't dislike. If you dislike, then you must comment what's the weakness of mine, so that I can improve. Somehow it will be useful for me. I will try to improve that thing. So please must comment if you have any problem with these videos. Okay, only dislike doesn't make me satisfied. Please comment below in the comment box. Okay, so today we are going to start a new video. जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, हमने मोडाल्स स्टार्ट किए थे, उसके मेन जो थे वो हमने प्रेजेंट के कर लिए थे. आज मैं उन्हीं के ही आपको पास्ट के बारे में बताऊंगा कि हाउ कैन वी यूज़ दोज मोडाल्स इन पास्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो हमने कैन और मे के बारे में पढ़ा था, उसी का ही पास्ट आज मैं बताने वाला हूँ, जो कि क्या है हमारा माइट और कुड. देखो, माइट और कुड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं. जैसे हमने कैन और कुड का यूज़ किया था, लेकिन वो क्या था, हमारा प्रेजेंट के अंदर था. उसी तरह हम कुड और माइट का जो यूज़ है वो पास्ट के अंदर करते हैं. ठीक है, तो इसकी बेसिकली हमारी सेम चीज़ जैसा हमने पढ़ा था, एक्शन, नॉन एक्शन और पॉसेसिव, तीनों कैटेगरी में हम पास्ट में इनका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूँ, तो जो आइडेंटिटी है वो प्रेजेंट के अंदर क्या थी, सकता है, सकती है और सकते हैं. इन द सेम मैनर पास्ट है, तो पास्ट में है की जगह पर क्या आ जाएगा, था आ जाएगा. सकता था, सकती थी और सकते थे. एज यू कैन सी हियर आई हैव रिटन सकता था, सकती थी और सकते थे. इफ़ वी टॉक अबाउट रूल, सो रूल इज सब्जेक्ट. Could, might, have, third form of the verb and object. In negative case, subject could, might not have, third form of the verb and object. Okay, for example, if I tell you about the example, so as you can see, some examples are given here. First is वह स्वर्ग में जा सकती थी. Okay, so here we are talking about a girl. तो she might have gone in the heaven. It means अगर हम देखें आइडेंटिटी के अलावा, तो हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसमें जिसके लिए हम रिग्रेट फील करेंगे. जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड कर सकता था. ठीक है, तो हियर आई एम रिग्रेटिंग बिकॉज आई डिडंट डू दैट. तो याद रखना, अगर ये आइडेंटिटी के अलावा एक और चीज़ आप कहीं ना कहीं रिमाइंड कर सकते हो अपने आप को यूज़ करते टाइम इनको, कि हम किसका यूज़ करते हैं, रिग्रेट करते हैं. उस टाइम भी हम कैन और कुड कुड और माइट का यूज़ करते हैं. दूसरा है हम बेंच ला सकते थे. तो हम बेंच ला सकते थे. वी कुड हैव ब्रॉट बेंचेस, और यू कैन से ओनली बेंच. थर्ड है वे मुझे नहीं डांट सकते थे. तो दे might not have scolded me. ओके, इसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ. उसके बाद फोर्थ है तुम उसके पापा को नहीं बुला सकते थे. ठीक है, you could not have called his father और her father, दोनों ही ठीक होगा. उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, वह घर में सो सकता था. तो he might have slept
इन दी होम। अब कंफ्यूजन वही है, कुड और माइट में से दोनों में से क्या चीज़ हम ले। देखो कुड और माइट में से मैंने आपको बता रखा है, जब भी कोई चीज़ हमारी कंफर्म होगी तो कैन का यूज़ करते हैं, और कैन का पास्ट क्या है, कुड है। तो इसी तरह से आप आइडिया लगा सकते हो, जब भी कोई श्योरिटी होगी तो कुड का यूज़ करोगे, और जब 50% होने का चांसेस होगा तो आप माइट का यूज़ करोगे। तो हमने अभी क्या कर लिया है, एक्शन कर लिया है। नाउ लेट्स सी एट नॉन एक्शन। अब हमारा जो दूसरा है कुड और माइट का नॉन एक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। अब वो क्या है, इसके दो रूल होंगे, आइडेंटिटी सेम होगी, रिग्रेट की बात करेंगे, लेकिन इसमें दो चीज़ हम कर सकते हैं। या तो हम इसका रूल हो सकता है सब्जेक्ट कुड माइट बी और ऑब्जेक्ट, या फिर अगर लिखना चाहो तो आप ये भी हो सकता है सब्जेक्ट कुड माइट हैव बीन ऑब्जेक्ट। इट्स अप टू यू, आप कैसे यूज़ करना चाहते हो, दोनों के दोनों ही सही होंगे, ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट कुड माइट नॉट बी और ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट कुड माइट नॉट हैव बीन एंड ऑब्जेक्ट। इट्स अप टू यू, जैसे भी आप यूज़ करना चाहो, जो आपके लिए ईजी हो वो आप कर सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल में है, वह तुम्हारे घर हो सकता है, तो ही माइट हैव बीन एट योर होम, या फिर ही माइट बी एट योर होम, हो सकता था, ठीक है। अब उसके बाद है कहानी बोरिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो स्टोरी माइट नॉट बी बोरिंग, या फिर स्टोरी माइट नॉट हैव बीन बोरिंग। देखो लेकिन ज़्यादा अगर आप देखोगे तो तुम ज़्यादा अगर एग्जैक्टली यूज़ करना चाहते हो तो हैव बीन लगाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हम डर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम डर सकते थे, इसमें डरने का काम हो रहा है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉन एक्शन वाली कैटेगरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो ये हिंदी में ही गलत है, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसका क्या होगा, हम डर सकते थे, वी कुड हैव गॉटन अफ्रेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है घर की चाबी लोहे की हो सकती थी, तो की ऑफ होम माइट बी ऑफ आयरन, या फिर की ऑफ होम माइट हैव बीन ऑफ आयरन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कुत्ता डरपोक हो सकता है, तो आर डॉग माइट हो सकता है, नहीं हो सकता था, आर डॉग माइट हैव बीन टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक। आप देखो जो थर्ड है वो क्या है, पॉसेसिव है। पॉसेसिव मतलब जब किसी चीज़ के ऊपर हमारा क्या होता है, राइट होता है। अगर आपने एक्शन, नॉन एक्शन और पॉसेसिव की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने वो वीडियोस डाल रखी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद नॉन एक्शन और पॉसेसिव की वीडियो है, तो प्लीज़ उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए नॉन एक्शन, पॉसेसिव और एक्शन क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो थर्ड जो है वो क्या है, पॉसेसिव है। पॉसेसिव इट मीन्स जब भी हमारा किसी चीज़ के ऊपर राइट होता है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें हैव लगा देना है। सब्जेक्ट कुड माइट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुड माइट नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास घर हो सकता था, तो ही माइट हैव होम, हमारे पास ज़्यादा पैसा हो सकता था, तो वी कुड हैव मच मनी। थर्ड उनके पास कार हो सकती थी, तो दे कुड हैव कार। तुम्हारे भाई के पास न्यू क्लोथ्स नहीं हो सकते थे, तो योर ब्रदर माइट नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। हमारे पास हमारे पापा बहादुर हो सकते थे, तो आर फादर कुड हैव हमारे पापा बहादुर हो सकते थे। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पॉसेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, नॉन एक्शन है। हमारे पापा बहादुर हो सकते थे, तो नोटिस करो इस चीज़ को, ये क्या है, हमारा नॉन एक्शन है। तो क्या होगा, आर फादर माइट हैव बीन करेजियस और ब्रेव। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ एक लाइक, और मेरे को बताइए कि ये वीडियो में अगर कोई कमी है तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9560483167। और आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट।